और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में सीएम योगी ने डिनर का आयोजन किया, जिसमें अखिलेश गठबंधन के नेता भी शामिल हुए। डिनर में ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव भी शामिल हुए। अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका है ये। राष्ट्रपति पद की एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू लखनऊ पहुंची, जहां बीजेपी के नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मुर्मू के सम्मान में सीएम आवास पर डिनर का आयोजन रखा गया था, जहां गठबंधन के विधायक ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल भी पहुंचे। यही नहीं, मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह भी इस डिनर कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ, तो भाई वहाँ पे आने का मतलब ही वही था। ओम प्रकाश जी राजभर यहाँ पे जो लोग भी आए थे तो समर्थन के लिए ही आए थे। तो ये सब चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है धीरे धीरे कि कौन किस समाज को लेकर चल रहा है। तो आदमी का जो दोहरा चरित्र होता है ना, धीरे धीरे उजागर होता जा रहा है। मुर्मू के समर्थन में विपक्षी दल के नेता राजा भैया भी डिनर में पहुंचे और मुर्मू को प्रत्याशी बनाए जाने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं हैं वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय मुर्मू जी को। तो देखिए, अखिलेश यादव को ये झटका देते हुए शिवपाल यादव एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं और इसी को लेकर शिवपाल यादव जी हमारे साथ हैं और उनके साथ हमारी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद हैं। अनामिका, ओवर टू यू। देखिए, जिस तरीके से कल द्रौपदी मुर्मू लखनऊ में मौजूद थी और उनके आगमन को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से खास तौर पर डिनर रखा गया था मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन उस कार्यक्रम के पहले झटका देते हुए जो तस्वीर सामने आई है, राजनीति को बदलने वाली और बड़े परिदृश्य को सामने लाने वाली, वो थी शिवपाल यादव की और ओपी राजभर की मौजूदगी 5KD पर। लेकिन क्या इसके मायने हैं और क्या ये मान लिया जाए कि बिछड़े सभी बारी बारी अखिलेश यादव से? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की ओर से बैठक की गई थी यशवंत सिन्हा के आगमन को लेकर के, उस वक्त शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया था और ओपी राजभर को भी पार्टी में नहीं बुलाया गया था बैठक के लिए। शिवपाल यादव हमारे साथ जुड़ गए बात करने के लिए। कल आप 5KD पर मौजूद थे, डिनर के मौके पर ओपी राजभर भी मौजूद थे। इसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि काफी लंबे समय से जो चल रहा है आपकी और समाजवादी पार्टी के बीच में वो भी सभी जानते हैं। मैंने बहुत पहले बोल दिया था कि हमें जहां निमंत्रण मिलेगा वहां हम जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी आपको जानकारी होगी, इससे पहले वाले राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे नहीं बुलाया गया था। वैसे ही अब की बार भी हुआ, जबकि मैं बोल चुका था जहाँ से मुझे बुलाया जाएगा और मुझसे जो वोट मांगेगा उसे हम वोट करूँगा। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाता है और ना अब की बार अभी मीटिंग हुई थी, यशवंत सिन्हा जी आए थे, उस दिन भी मीटिंग हुई थी, जबकि मैं चुनाव भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर के ही लड़ा हूँ और समाजवादी पार्टी का विधायक भी हूँ। तब भी हमें किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है और न कोई सूचना दी जाती है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल डिनर पर मुझे बुलाया था, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया तो हम उनके आवास पर डिनर में गए। तो अब हमने तो सोच लिया है, उन्होंने वोट भी मांगा है मुझसे, तो मैंने भी तय कर लिया है कि जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, वोट भी दूंगा। तो ये जो ऐलान कर रहे हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू के एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे आप, तो लोग सवाल ये भी तो पूछेंगे आपसे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी से रिश्ते आपके लगातार चले आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं, आप भी कई बार कह चुके हैं कि पार्टी में बुलाया नहीं जाता, मीटिंग बुलाया नहीं जाता, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद क्या? क्योंकि जिस तरीके से आप एनडीए के प्रत्याशी को वोट देते हैं तो ये बात तो नागवार गुजरेगी अखिलेश यादव को भी। इसके बाद आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, अब हमने तो ये निर्णय लिया है
जो इस समय जो निर्णय लिया है, तो जो देखिए प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है, तो मैंने तो तय कर लिया है कि उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिले। लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या आप आगे भी बीजेपी के साथ उनके कदम से कदम मिलाएंगे, उनके निर्णयों के साथ समर्थन करेंगे उनका? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे बुलाया नहीं जाता, सूचना नहीं दी जाती है, तो मुझे तो लगता है वो हमें समाजवादी पार्टी में मानते ही नहीं। तो वक्त के हिसाब से हम अपने साथियों से बातचीत करके कोई भी निर्णय ले सकते हैं। कल ओपी राजभर भी मौजूद थे वहां पे। ओपी राजभर की जो पार्टी है, उन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब वो भी बहुत सारे आरोप लगाते हैं, नसीहत देते हैं समय समय पर, और कल तो वो भी 5KD पर पहुंचे हुए थे। क्या ये मान लिया जाए कि ओपी राजभर भी रास्ते अपने जुदा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से? देखिए, राजनीतिक परिपक्वता की जब कमी होती है तब ऐसे ही लोगों को निर्णय लेना पड़ता है। इसके अलावा मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जब राजनीतिक परिपक्वता की कमी होती है तो फिर ऐसे ही लोग निर्णय लेते हैं, फिर छोड़ते चले जाते हैं, फिर पार्टी कमज़ोर होती है। यानी कि ओपी राजभर समाजवादी पार्टी छोड़ने के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देने के साथ। तो देखिए, जो मैंने कहा, राजनीतिक परिपक्वता की कमी होने के कारण, बात न करने के कारण, किसी के सुझाव न लेने के कारण, अगर ऐसा होगा तो फिर तो पार्टी कमज़ोर होगी, लोग छोड़ते चले जाएंगे। ये राजनीतिक जो अपरिपक्वता है, अखिलेश यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। अखिलेश यादव को लेकर के भी ये कहा गया, क्योंकि उन्होंने भी खुद भी जब समाजवादी पार्टी की मीटिंग थी दफ्तर पे, तो उन्होंने खुद ओपी राजभर को नहीं बुलाया। क्या कारण मानते हैं आपके चुनाव होने के बाद से ही दोनों के सुर बदल गए? अब देखिए, मैंने जो बोल दिया है उतना ही बहुत है, अनामिका जी, उतना ही बहुत है। ठीक है, अंतिम सवाल। अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ आपसे, राष्ट्रपति चुनाव के बाद शिवपाल यादव का अगला स्टैंड क्या होगा अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर? देखिए, हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं। जब भी जो भी निर्णय लेंगे आपको बुला लेंगे, आपको बता देंगे। अच्छा, आजम खान से कुछ बात हुई है क्या आपकी इस बीच? क्योंकि उधर बीच आप मिलने भी गए हुए थे। आजम खान को लेके क्या बात चल रहा है आपके मन में? कोई बातचीत इधर बीच हुई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर? नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है अनामिका, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कंचन, देखिए, ये शिवपाल यादव है जिनसे हम बात कर रहे थे। जी बिल्कुल अनामिका, और आपकी इस बातचीत से साफ हो चुका है कि द्रौपदी मुर्मू को शिवपाल यादव की पार्टी का पूरा सपोर्ट जा रहा है, समर्थन जा रहा है। ये बड़ी खबर इस समय की बता रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये फैसला लिया गया है, शिवपाल यादव बोले हैं। समाजवादी पार्टी में लगातार उनकी अनदेखी हुई है, बैठकों में उनको नहीं बुलाया गया है, और इसी से शायद उनकी नाराजगी को समझा जा सकता है, जो बीते लगातार दिनों में सवाल बनी हुई थी। अनामिका, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। तो मुख्य सचिव दुर्गा प्रसाद मिश्रा, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और डीजीपी देवेंद्र चौहान ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हवाई निरीक्षण किया है। तीनों आला अफसरों ने हेलीकॉप्टर से इटावा में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। हम आपको बताएं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 16 जुलाई को यहां पर पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होना है, और उससे पहले ये निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कोई कमी न रह जाए तैयारी में।